नमस्कार, मैं हूँ सुरभि और आप सुन रहे हैं पंजाब केसरी टीवी का पॉडकास्ट जहां हम आपको वो खबर बताते हैं जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांव की तर्ज पर शहर वासियों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत के साथ ही राजनीति भी तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए विस्तार से। 30 लाख महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री। राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत ने शहरी नरेगा का शुभारंभ किया। ग्रामीणों की तर्ज पर शहरी बेरोजगारों को अब 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस अभियान की शुरुआत आगरा रोड स्थित खानिया की बावड़ी में श्रमदान करके किया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से शुरू की गई है। इस योजना में पहले दिन प्रदेश भर के 200 से ज्यादा नगरीय निकायों में 2,25,000 लोगों को जॉब कार्ड दिए गए। इस मौके पर सीएम गहलोत ने रजिस्टर्ड लोगों को जॉब कार्ड देकर काम के लिए औजार भी उपलब्ध करवाए। हालांकि सरकारी कार्यक्रम के पहले इस पर राजनीति शुरू हुई। जयपुर नगर निगम और हेरिटेज एरिया के 10 विधानसभा के 8 विधायकों का नाम कार्ड में विशेष अतिथि के रूप में लिखा गया, लेकिन 2 विधायक सतीश पूनिया और नरपत सिंह राजी के अलावा नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर को इसमें जगह नहीं दी गई। साथ ही गहलोत ने रेवड़ियां बांटने के मामले में पीएम मोदी के बयान पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि हमने जोहरी बाजार में ठेले पर बिकती देखी है। जनता को मुफ्त इलाज और रोजगार देना रेवड़िया नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। सब देश मजबूत होता है। आप अपील करो, मैं चाहता हूँ मुल्क के अंदर सभी जाति धर्म के लोग घृणा नहीं हो आप पर, और मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा सब लोग प्यार मोहब्बत से रहे। इसमें क्या दिक्कत है उनको? अब आप बता दिए, हम 8,000 करोड़ रुपये बांटते हैं गरीबों को। सुनिए भाई, अरे डिस्टर्ब मत करो भाई। अरे भाई, हम लोग पेंशन देते हैं, 8,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपये, 8,000 करोड़ रुपये। और भारत सरकार क्या देती है? सिर्फ 350 करोड़ देते हैं। हम देते 1,000 रुपये, वो देते हैं 200 रुपये। वही सबको नहीं, बहुत कम लोगों को। हम देते 1 करोड़ लोगों को, वो देते होंगे 9 लाख लोगों को। बताइए आप, सेंट्रल केवल 9 लाख लोगों को ही 200 रुपये या 300 रुपये देती है देश के हिसाब से। आप बताइए, ये कहाँ का न्याय है? क्या भारत सरकार को आगे आके उन गरीबों के लिए, उन वृद्धों के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, एक नारी के लिए, निश्चित जनों के लिए, क्या हम लोग उनको 200 रुपये काम चलेगा? 200 रुपये। तो हम उनसे मांग कर रहे हैं लगातार, आप इसको बढ़ाओ, कम से कम 1,000 रुपये आप दो। 1,000 हम देंगे तो कम से कम 2,000 रुपये उनको मिल पाएगा। चुनाव समय आने को है और फिर से सत्ता में आने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने तैयारी शुरू कर दी है। क्या फिर से कांग्रेस सरकार सत्ता में आ पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। जयपुर से रौनक पारेख और हरिराम सिंह की रिपोर्ट। कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र मीडिया से हुए मुखातिब। कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र मीडिया से मुखातिब हुए। राजस्थान के राज्यपाल ने राजभवन और सरकार के बीच असहमति के मुद्दे पर खुलकर बात की। राजस्थान में अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र मीडिया से मुखातिब हुए थे। इस दौरान विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्तियां, सत्रावासना के बिना विधानसभा बैठक बुलाने के मुद्दे पर बन रहे गतिरोध के साथ ही विश्वविद्यालय कुलाधिपति के रूप में अपनी भूमिका सीमित किए जाने के प्रयास पर भी कलराज मिश्र ने टिप्पणी की। यहाँ कुलाधिपति हैं और कुलाधिपति की जो भूमिका होती है, उस भूमिका का मैं समुचित तौर पर निर्वहन कर रहा हूँ। और कुलाधिपति होने के कारण जो कि वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं, तो स्वाभाविक रूप से सरकार के साथ भी सहयोगात्मक दृष्टि से सारी वार्ता होती रहती है। वास्तव में सत्रावसान नहीं हुआ था अभी तक।
जो पिछली बार विधानसभा चली थी उसका 17वां स्थान नहीं था। तो जब 17वां स्थान नहीं रहता तो किसी भी समय वो विधानसभा बुला सकते। जब 17वां स्थान होता है तब राज्यपाल की भूमिका होती है। राज्यपाल के पास मंत्रिमंडल के अनुमोदन के आधार पर आता है और फिर राज्यपाल उसको विधानसभा आह्वान करने के लिए निर्देशित करता है। मेरा हमेशा ही प्रयास है कि हमारा आपस का सामंजस्य और तारतम्य बना रहे। किसी भी स्तर पर अगर किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई की अनुभूति होती है तो परस्पर संवाद से, परस्पर वार्ता के माध्यम से उसका समाधान भी होता है। और इसलिए मेरा लगातार राज्य के मुख्यमंत्री जी से मिलना होता है, उनसे वार्ता भी होती है। कोई भी बात आती है तो हम लोग आपस में वार्ता कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दायित्व है शासन ठीक से चले, अच्छी तरह से चले और आपस का सामंजस्य बना रहे, संवैधानिक दृष्टि से सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ती रहे। ये हमारा प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। शनिवार को अमित शाह इस कार्य समिति की बैठक में शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक आज से जोधपुर में शुरू हुई। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। बैठक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित देश भर से आए 150 ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी शिरकत कर रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वे तुरंत पीपाड़ा और भीलवाड़ा के दौरे पर रवाना हुई। भीलवाड़ा में हरियाणा स्थित भाजपा के वरिष्ठ नेता रावत राम खोजा के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए वह वहां जाएंगी। फिर देर शाम पुनः जोधपुर पहुंचेंगी। गौरतलब है कि 10 सितंबर को भाजपा की राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की बैठक है, जिसमें वह शिरकत करेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर में भाजपा की ओर से होने जा रही ओबीसी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोर्चा को साधने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई तमाम नेता मौजूद रहेंगे। और अब मामला बीकानेर का है, जहां एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद के सदस्य को 10 लाख की फिरौती लेते हुए गिरफ्तार किया। बीकानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीकानेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद के सदस्य को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वार्ड संख्या 16 के सदस्य पुरखा राम प्रजापत को इस मामले में हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि आरोपी ने अपना राजनीतिक प्रभाव दिखाकर परिवादी की आवंटन जमीन को रद्द करवाना चाहता था, जिसके एवज में यह राशि मांगी गई थी। दरअसल परिवादी के शिकायत करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया गया, जो कि सही पाया गया, जिस पर जिला परिषद सदस्य पुखराज को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुखराम को फिलहाल हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। बताया जा रहा है कि पुखराम कांग्रेस के टिकट पर जीतकर जिला परिषद सदस्य बना है। पुखराम की गिरफ्तारी के बाद उसके घर और अन्य ठिकानों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसके बैंक खाते को भी सीज करने की तैयारी चल रही है। बहरहाल ये पता लगाया जा रहा है कि उसकी संपत्ति कहाँ है। वहीं एसीबी के अधिकारी सख्ती के साथ पूछताछ कर रहे हैं। राजस्थान बेरोजगारी एकीकृत महासंघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर चयन बोर्ड का घेराव किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि बड़ी संख्या में युवा अधीनस्थ चयन बोर्ड के कार्यालय पहुंचे और बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। उपेंद्र यादव ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी, कंप्यूटर अनुदेशक, पशुपालन सहायक भर्ती में
ओबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों की विसंगतियों से बाहर किए गए चयनित अभ्यर्थियों को वापस लेने और विसंगतियों को सही कराने और जूनियर असिस्टेंट का डाटा विद्युत विभाग भिजवाने आदि को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। इससे पहले भी स्वायत्त शासन विभाग के सामने विरोध कर चुके हैं। उपेंद्र यादव लंबे समय से युवा बेरोजगार आयोग बनाने की भी मांग कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उपेंद्र यादव रीट पेपर लीक मामले में भी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर चुके हैं। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, पशुधन सहायक भर्ती और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में ओबीसी प्रमाण पत्र की विसंगतियां दर्शाकर अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है। वीडियो भर्ती में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अभ्यर्थियों को यह कहते हुए बाहर कर दिया कि आवेदन की तिथि से पहले आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है, जबकि सर्कुलर 2022 में आया था। तो इन विसंगतियों को दूर करवाने को लेकर जयन भर्ती का परिणाम, प्रयोगशाला सहायक भर्ती का साइंस का परिणाम, जूनियर असिस्टेंट का परिणाम, तमाम मांगों को लेकर आज अधिनस्थ बोर्ड का घेराव किया और बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। उसके बाद चेयरमैन साहब से हमारे 10 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई है और उन वीडियो भर्ती में जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अभ्यर्थियों को राहत देने की बात की, जल्दी संशोधित आदेश कर दिया जाएगा और इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। इसके अलावा ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, जो नवीनतम नहीं मान रहे, पुराना मांग रहे हैं, आवेदन से पहले का मांग रहे हैं, वीडियो मांग रहे हैं, कंप्यूटर अनुदेशक मांग रहे हैं, पशु धन सहायक भर्ती मांग रहे हैं, उस संबंध में राज्य सरकार को लिखा है। चेयरमैन साहब ने कहा राज्य सरकार को लिखा है कि राज्य सरकार उनको राहत प्रदान करे। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं मानसून की, जहां मौसम विभाग के अनुसार 9 सितंबर को मौसम के मिजाज बदलने को है। कई जिले भारी बारिश के लिए अलर्ट कर दिए गए हैं। राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से गर्मी बढ़ी है, जिससे प्रदेश में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान में चूरू में सबसे ज़्यादा तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं भीलवाड़ा, उदयपुर को छोड़कर प्रदेश के सभी शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इसके अलावा अजमेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, फलौदी में 1 डिग्री, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, नागौर में 2 डिग्री और जालोर में 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा। पिछले 24 घंटे के दौरान गंगानगर, झालावाड़, बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर के कुछ हिस्से में हल्की बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग में प्रदेश के 9 जिले में शनिवार को बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा और धूप निकलेगी। वहीं 10 सितंबर को जालौर, पाली, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।